हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से आए नए वीडियो में है ना, क्योंकि पुराने में हम पहले ही आ चुके हैं। ये डायलॉग ख़त्म ही नहीं होता यार। हाय हाय है ना, मौसम फिर से आज सुहाना सुहाना है। तारीख हो रही है आज सॉरी मेरी घड़ी टाइम नहीं दिखाती 31 मई है ना, 31 मई क्या बोलते हैं, इंग्लिश है ना। 31 मई तारीख हो चुकी है और ये वीडियो जब आएगा आप देख लेना कब आएगा है ना। और काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा सा आज लेट हो चुका हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है ना 19 है ना। तो मेरे को अब 9:45 से पहले पहुँचना है वहाँ पे। तो देखते हैं, कोई नहीं, चल जाएंगे। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर पे थोड़ा कुछ काम था, तो इस वजह से हो जाता है कभी हो जाता है, चलता है 2-4 मिनट है ना। इतने ज़्यादा भी लेट नहीं हुए अपन है ना। आज सुबह ही मेरे को पता चला कि कल जो है वो संडे है ना कल की छुट्टी है ना। मैं एकदम से भूल गया था कि मैं क्योंकि मैंने बीच में एक दिन की छुट्टी ले ली थी है ना सप्ताह में, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये सप्ताह जो है वो कैसे निकला। अभी जो मैं डेली जो है वीडियो, आपको लगता है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बीच में जो है वो रोड ख़राब है ना तो क्या करें है ना, बीच में जो है इसको पोज करना पड़ता है ना। पोज तो नहीं करता हूँ मैं, लेकिन कट कर देता हूँ वीडियो को। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वैसे है ना। और मैं अभी ऐसे ही कुछ सोच रहा था, कुछ दिमाग में कुछ पुरानी बात दिमाग में आई, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं है ना। वैसे भी ये जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हो सकता है ये अलग हो सकता है ये बियॉन्ड रियलिटी हो है ना, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं हो, या फिर ये हार्श रियलिटी हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जैसे मैं मेरा एकदम कुछ बात ऐसे ही पता नहीं कैसे दिमाग में आई, और फिर जब मैंने कुछ एग्जांपल देखे है ना, जहाँ जिनसे भी मैं मिला हूँ है ना, उनसे बातें करके। और ये है लड़कियों के बारे में है ना, कि आजकल की लड़कियाँ जो है, आजकल की मतलब जो मेरे जनरेशन की है ना, आप जनरेशन समझ लो, जो मेरे बाद में पैदा हुई है और मेरे पहले जो पैदा हुई है वो वाली। पहले कितनी ज़्यादा, अब जैसे मैं 24 का हूँ ना, तो 30 समझ लो आप है ना, 5-6 साल पहले तक ही। तो इसको मैं आजकल की जनरेशन कह सकता हूँ है ना। तो इस पूरी जनरेशन में मतलब जो 1 से लेके 30 साल तक का जो पीरियड गैप है ना, इन 20-30 सालों में जो भी मतलब लड़कियाँ है ना, उनका मतलब फिक्स है कि शादी जो करनी है, मतलब शादी से कतराती है सबसे पहली बात तो है ना, क्योंकि इनको ससुराल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है ना काफ़ी लड़कियों से बातें होती है कभी कभार है ना, कहीं दोस्त भी है कुछ है ना, ऐसे भी कहीं ना कहीं मिलते हैं तो बात होती है। तो पता चलता है कि शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि शादी एक नाइटमेयर है, पता नहीं क्या होगा, अगले वाले कैसे होगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा है ना। और अगले वालों में भी ऐसा है कि भाई हस्बैंड का चलो कोई नहीं, हस्बैंड तो अपन अच्छा ढूंढ लेंगे, कर लेंगे है ना, हस्बैंड के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं, बस सास ससुर ना मिले है ना। वो ससुराल इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे सास ससुर है ना, ये भाई। और ऐसा सोचना मतलब है ना, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअल में काफ़ी जनों से के मुंह से ये कहते हुए सुना भी है ना, कि शादी का सबसे बड़ा डर है कि उन्हें ससुराल नहीं जाना। उनको जो है अगर शादी हो भी जाए तो हस्बैंड के साथ जो है वो कहीं अलग ही रहे है ना, ससुराल न जाना पड़े। वो इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से ऐसे लगता है कि भाई हमें जो है हमारे माँ बाप की तरह वो ट्रीट नहीं करते हैं, हमसे जो है बेहुदा सवाल पूछते हैं, हम जैसा रहना चाहें वो वैसा हमें रहने नहीं देते हैं। हस्बैंड के साथ हम कैसे भी रह सकते हैं, किसी भी ड्रेस पहन सकते हैं, ससुराल में जो है वो जो सासू माँ बोले, जो ससुर जी बोले वही करना पड़ता है ना। तो ये तो गुलामी हो गई, ये तो हमारी आज़ादी छीनने की बात हो गई है ना। मतलब मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ है ना, सही गलत का निर्णय ना मैं कर रहा हूँ मैं ये सब आप पे छोड़ूंगा। मैं जो बातें हैं वो बातें शेयर करूँगा है ना, कि क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना। अगर लड़की नहीं जाना चाहती हाँ, लड़की इन चीज़ों को अवॉइड करती है तो वो क्या सोच के करती है, और जो सास ससुर ऐसे है तो वो क्यों है ना।
तो है ना हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि भाई लड़कियों का तो मैंने बता दिया है ना कि उनको बंदिश लगती है एक, है ना, उनको ऐसा लगता है कि भाई अपन को डिसिप्लिन में रखा जा रहा है, हमसे जो है ये करवाया जा रहा है, वो घूंघट निकालो या फिर इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ऐसे ना बैठो वैसे ना बैठो। हस्बैंड के साथ रह लेगी कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड के साथ तो जितना मर्जी रह लो, लेकिन ससुराल नहीं जाया जाए, है ना। इसलिए वो ससुराल में कुछ दिन जाती है, टिकती नहीं है, वापस मायके जाती है, फिर वापस कहीं जाती है। अगर हस्बैंड कहीं बाहर रह रहा हो, कहीं सास ससुर से दूर, है ना, तो फिर वो टिक जाती है वहाँ पे, है ना। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व करा है चीज़ें, है ना। क्यों और उनको लगता है कि मतलब उनके जो माँ बाप है उनको बेटर ट्रीट करते हैं बजाय उनके जैसे वो सास ससुर करते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा, है ना। और देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरानी जो अपने जनरेशन में जो है, अपने जैसे माँ बाप की जनरेशन में ना, उनके ज़माने के अंदर कोई बातें नहीं हुआ करती थी, है ना। आज तो पूरे संसार भर की बातें आप कर लो, इधर उधर की बातें कर लो, बहुत सारे टॉपिक से बात करने को। उनके जब वो खुद कभी बॉम्बे थी तब से लेके, जब पैदा हुई है तब से लेके आज तक उनके पास बातें करने के लिए सिर्फ और सिर्फ घरेलू चीज़ें हैं, उनके अलावा कोई जो है वो नहीं है, ठीक है। उनके पास कि आज क्या बनाया, क्या खाना खाया, वो फलानी आई थी ना, वो कैसा वो कपड़े दे के गई, है ना, तेरे सिलाई करनी आती है कि नहीं आती, तुझे खाना बनाना आता है कि नहीं आता, तू घर का काम कर लेती है क्या, तू खेत का काम कर लेती है क्या, है ना, निनान कर लेती है क्या, है ना। इसके अलावा उनके पास वो है नहीं ना, वो उनका इतना ही है, ठीक है। तो वो बस वही चीज़ें पूछती है ना, तुझे ये आता है क्या बेटा, थोड़ा चूड़ियाँ तो ऐसी वाली पहन ले तो सही रहता है, बेटा वो वाली बिंदी लगाए तो सही रहता है। और बेटा को पसंद नहीं है क्योंकि बेटे की माँ ने कभी ऐसा नहीं बोला, बेटी की माँ ने अभी कभी ऐसा नहीं बोला, है ना, कि तू ये वाली चूड़ी पहन, ये वाली टिक्की लगा। क्यों? क्योंकि घर पे रहती है तो किसको पसंद है वो, इसलिए क्योंकि उनकी माँ का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, है ना, सासू माँ का नहीं, उनकी एक्चुअल माँ का। उनका ये रहता है कि मेरी बेटी जो है वो ससुराल में जाएगी तब तो वहाँ तो काम करती है, कोई नहीं यहाँ बैठी है तब तक कितने एक दिन बैठी है, अपने कितना दिन का काम है, चलो ठीक है ना, जब तक यहाँ है तब तक मैं कर लेती हूँ, सेवा कर लेती हूँ, कुछ भी नहीं बेटा तू पढ़ आपने, है ना, मैं सब काम कर लूँगी, खाना मैं बना देती हूँ, अरे बेटा कपड़ा मैं धो लूँगी, तो आपने बैठे बैठे पढ़ ले, है ना, कुछ भी मत करना, है ना। ये थिंकिंग रहती है, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप की जो थिंकिंग ये रहती है ना। लेकिन सास ससुर की वो क्या रहती है कि भाई हमारे बहू आएगी, हमारे काम में सहारा लगाएगी, है ना, और हम जब बूढ़े होंगे, है ना, तो क्या हम ज़िंदगी भर इसको बैठा के तो नहीं, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन तो रहती है ना कि भाई अपने बेटे बहू को, मतलब अपने बेटे को जब तक पढ़ा लिखा के खिला पिला के इतना वो करा है ना, तो हमारी भी बुढ़ापे में सेवा करेगा। भाई अपनी कितनी सेवा करते हैं माँ बाप, ठीक है ना। तो उनसे तो अब लड़की की माँ सोचती है कि भाई मेरी लड़की से तो काम करवाया जाएगा, भयंकर काम करवाया जाएगा। हालांकि काम तो वो भी करवाएगी, जब उसके बहू आएगी वो भी आराम से बैठ जाएगी, है ना। उसके जब बेटी आएगी तब तो वो कहेगी बेटा तू बैठ जा, ससुराल में ही बहुत है काम करे तो, है ना। जब बीननी आएगी तो बोले बीननी कर लेगी, तेरी भाभी कर लेगी, तू टेंशन मत ले, है ना। तो उसको लगता है कि साला मेरे साथ भेदभाव हो रहा है जब वो ससुराल जाती है ना, इस वाली बेटी को तो ये नहीं करने दे रहे मेरे को। देखो वो अंदर से ऐसा रहता है कि भाई काम कर तो ससुराल में बहुत है ना, ठीक है अपने पास है तब तक ठीक है, 2-4 दिन आई है तो कोई नहीं, क्या काम करवाना, है ना, ज़िंदगी भर पड़ी है काम करने की, वो करने की, हम चाहे कितने भी बूढ़े हो जाओ वो रहता है ना। और ये सडनली चेंज हो जाता है जब आप सोचते हो ना कि परमानेंटली हमको ऐसे ही रखेंगे, नहीं रखेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये ज़्यादा दिन का काम नहीं है, ठीक है। उसका घर अलग है, वो वहाँ जाएगी और वो अपना घर संभालेगी, है ना, सब कुछ वहाँ करेगी, तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं लड़कियों पे, ठीक है। अब जब बात वैसे आ जाए ना, मान लो वहाँ से छोड़ छाड़ के परमानेंट घर पे बैठ जाए, तब बताओ कि भाई माँ बाप जो है बेटियों को बैठे बैठे खिला देते हैं क्या? नहीं खिलाते, है ना। और ये लड़कों और लड़कियों दोनों पर जो है वो इक्वली लागू होता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लड़कों को ऐसा कुछ है, लड़कों को भी कई बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कहते हैं घर वाले कि तो बेटा तू पढ़, काम मैं कर लूँगा, ये तू मत कर, वो मत कर, है ना, बहुत कुछ कहते हैं। ये है कि उनको कमाने का ठीक है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको कह के जता दिया जाता है कि तेरे को पता है ना बेटा घर में 2 बेटियां हैं, शादी करनी है, ये करनी है, तो इनडायरेक्टली वो बोल देते हैं, लेकिन कहते हैं बाहर मन से कि भाई ठीक है तू पढ़ ले, हम कर लेते हैं काम, है ना, ऐसा होता है। तो ये दोनों पे इक्वली है, लेकिन
जो ससुराल ना जाने वाली वो है ना, वो थिंकिंग इस वजह से है ना। और इनमें सही कौन है ये बताओ? क्या लड़की की माँ सही है, क्या लड़की सही है, या लड़की की सासू माँ और सास ससुर सही है? मतलब कौन सही है? ठीक है, देखो सब जो है वो बिहेव कर रहे हैं अपने जो पहले से दिमाग में फीड है ना चीज़ें, उनके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके साथ ट्रीट हुआ है, जिस माहौल में वो रहे हैं, है ना, वो सब कुछ जो है उस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, है ना। लेकिन देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई सब देखो अपनी अपनी जगह वैसे सही है, ठीक है। माँ को लगता है कि भाई कुछ दिन आइए तो काम नहीं करवाए, इट्स ओके, है ना, नहीं करवाना चाहिए जब तक मायके बैठी है, ठीक है। सास ससुर भी गलत नहीं है ना, कि भाई अब भाई सास ससुर भाई आपके लड़की की माँ जो है, माँ बाप है, वो भी तो किसी न किसी के सास ससुर बनेंगे। तो क्या आप चाहोगे कि जो आपके भाभी आए वो उनकी सेवा ही नहीं करे, वो उनको ऐसे धूर्त करके गए भाई तुम ही खा लो, हमें तो ज़िंदगी भर, है ना, आप बूढ़े हो तब तक हमें रोटियाँ तुम ही खिलाते जाओ, हमारा क्या है ना। आप चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, है ना, तो देखो बूढ़े माँ बाप का हक होता है सेवा करवाना, है ना, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमारा जो है कर्तव्य है ना, अपनी ड्यूटी मान लो, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो, ठीक है ना। और दूसरा कि लड़की सही है कि नहीं है, लड़की को देखो अब मैं कहता हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहिए, ठीक है। लड़की को समझना चाहिए, माँ बाप को अपन हमारे जो है बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनको नहीं समझा सकते, या फिर उनकी वो सही सोचते हैं। देखो दोनों सही सोचते हैं, लड़की के माँ बाप भी सही सोचते हैं और लड़के के माँ बाप भी सही सोचते हैं। और दिक्कत आती है हमारी जनरेशन में, ठीक है, वो इस चीज़ को क्लियरली सोच नहीं पाती कि इसके पीछे का बिहेवियर कहता हूँ ना यार, इंग्लिश के वर्ड नहीं बोले बिहेवियरल साइंस जो बोलते हैं ना, वो जो है उसको समझ नहीं पाती, है ना, अपनी जनरेशन की लड़कियाँ, ठीक है। उनको सोचना चाहिए कि भाई ये जो है ऐसा क्यों कह रहे हैं, और दूसरा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना, अपन को कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, है ना, हमारी ड्यूटी क्या है, वो सब चीज़ें जो है ना वो सोचनी चाहिए। लड़कियां क्या है सीधा मना ही कर देती ना, भाई ना हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। और मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम्हारी औकात कैसे होगी? अरे माँ बाप की कितने दिन गए, ये उनको पता हो ना कि माँ बाप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और अपने सास ससुर जो है वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अगर उनके दिमाग में एक क्लियरिटी आ जाए ना, तो लड़कियां अपना बिहेवियर बदल देगी, ठीक है, ऐसा सच है, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि इन चीज़ों को सोचते नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा किस लिए हो रहा होगा। वो इस दिमाग पे जोर डाल रही है ना, मतलब ये दिमाग पे जोर नहीं डाल रही कि भाई मतलब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है ना, ये ऐसा मतलब सोच रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। वो बस अपना दिमाग इतना ही संकुचित रखती है कि भाई मेरे को ऐसा कैसे बोला, मेरे माँ बाप ने आज तक नहीं कहा, मेरे सास ससुर बोलने की हिम्मत कैसे हुई। मैं अपने घर में ऐसे रहती थी, पजामा टी शर्ट पहनती थी, है ना, ये से वो से करती थी, मेरे को ये से कहा जा रहा है, वैसे कहा जा रहा है। देखो माँ बाप क्या है कि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लाड जो है, माँ बाप की नहीं कह रहा मैं, सिर्फ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लाड प्यार या सबसे ज़्यादा अटेंशन उसको मिलती है जो शॉर्ट टर्म हो, ठीक है। हमको पता है कि ये थोड़े दिन का मेहमान है तो उसको बहुत अच्छी खातिरदारी की जाती है। हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना एक दिन के लिए, है ना, तो हम उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं कि भाई आए हैं तो अरे भैया इनके लिए जो है वो नाश्ता लेके आओ, इनके लिए जो है वो क्या बोलते हैं, ये वाला जूस बना के लेके आओ, ये वाला हलवा बनाओ, ये वाली मिठाई बनाओ। और जब आपको पता चले कि जो हमारे जो मेहमान है वो 1 महीने के लिए यहाँ रुकने आए, पहले से पता हो, तो क्या तुम वही खातिरदारी करोगे क्या, मतलब, है ना। पहले दिन ही पकड़ा दूँगा, साग थोड़ा थे कांदा थे चील दो, साग में बना दो है ना। तो इन चीज़ों को देखो मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो समझ के पीछे है ना। आप समझ आओगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ये प्रॉब्लम जो है लड़ने झगड़ने से बढ़िया कहीं ज़्यादा जो है आसानी से सॉल्व हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान आधार के ऊपर। आपके अंदर इन चीज़ों का ज्ञान है, आपको इन चीज़ों को एनालिसिस करना आता है, आप उनका जो बिहेव करने का जो पैटर्न है वो समझ पाते हो, है ना। तो जो है आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको पता है कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है।
है ना। और कभी कभी तो आप कह दो कि देखो मेरे को पता है अभी ये मेरी सासू माँ ये बोलेगी है ना, देखो मेरे पता आपकी बार मेरी माँ ये बोलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो ऐसा ही बोलेंगे, आपने उस पैटर्न को समझ लिया है ना। और वो गलत नहीं है, देखो ठीक है ना। आज आप मान लो आप लड़की हो, है ना, आप चाहते हो कि आपके माँ बाप की कोई सेवा नहीं करे बुढ़ापे में, चाहते हो क्या? आपको हमेशा टेंशन क्यों लगी रहती है कि मतलब जो बहू आएगी, है ना, वो जो है मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएगी, है ना, मेरे जो भाभी आएगी वो मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएगी, इसलिए मेरे को टेंशन है, मेरे माँ बाप को पता नहीं कैसे रखती होगी। जैसा तू अपने सास ससुर को रखती है वैसा ही वो रखी ये चीज़ें नहीं समझ पाते ना लोग, है ना। जब ये चीज़ें समझ जाओगे, है ना, उस दिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, है ना। उस दिन क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ सोल्व हो गया, मैटर ही सोल्व हो गया, है ना। अपने बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए, बस एक बार पूछ लो, है ना, कि पिताजी ये चीज़ लेके आऊँ, आपको कुछ चाहिए, है ना, खाना खा रहे हो तो पूछ ले, है ना, कि पिताजी एक रोटी और ले लो, एक और ले लो है ना, अभी फुल पेट नहीं भरा, है ना। ऐसे प्यार से 2-4 चीज़ें पूछ लो, और क्या चाहिए। देखो बड़े लोगों को, है ना, सेवा, वैसे कोई ऐसे सेवा का मतलब आपको लगता होगा जैसे बैठ के पैर दबाने होते होंगे भयंकर, पूरे दिन उनको जी पापा जी वो जी ये वो, मतलब हुक्म आना, मतलब जैसे नौकर होते हैं, वैसे आप इस शब्द को उल्टा ले रहे हो, ठीक है। आप अच्छे से मनुहार करोगे ना कि पापा जी आपको ये चाहिए क्या, है ना, आप जो है आपको क्या चाहिए, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, मैं ला देती हूँ, है ना। आप बस पूछ लो, करो भले ही मत, आप पूछ लो, उनका भाई दिल भर जाता है ना, दिल भर जाता है। आप खुद को, आप अभी जवान हो, है ना, कोई छोटा बच्चा आपको आके गया, आपके बेटा बेटी आपको आके गए, पापा मैं आपके लिए लेके आऊँ, है ना, आप खुद इमेजिन करो ना, तो आपका क्या दिल भर नहीं आएगा कि देखो मेरा बेटा जो है ये मेरे से कितना मतलब पूछता है, ये है वो है, इस बंदे के अंदर इतनी समझ है ना। आपका सीना चौड़ा हो जाता है भाई, है ना। तो उनको वही चाहिए, उनको कोई रिग्रेस, उनको देखो जब तक उनके पैरों में जान है ना, जब तक ऐसा नहीं हो जाता कि अब तो 4 पैसे उठा ही नहीं जाएगा, तब तक वो काम करेंगे, तुम्हारे बिना कहे करेंगे, तुम्हारे ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है उन्हें पता है करना। और कल को तुम बुढ़े होंगे ना, तब तुम भी करोगे। आपके बेटा बेटी मैंने कहा अरे रहने दो यार, तुमसे चला जाता नहीं, फिर भी उठोगे, तुम खड़े होगे, है ना। तो आप फिर भी काम करोगे, फिर भी खड़े होगे, सब कुछ करोगे आप, ठीक है। तो वो करेंगे, सेवा का मतलब है बस उनको अच्छे से ट्रीट करना, बस, है ना, ट्रीट देम वेरी वेल, है ना। यही है इसका सार कि आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनके अच्छे से जो है मान मनोहार करो, है ना। आप अपने माँ बाप की भी करते ही हो, है ना, तो सास ससुर की भी वैसे ही करो, ठीक है। अगर आप ऐसे हो तो आपको अपने माँ बाप की टेंशन ही नहीं है। फिर आपके जो वाइफ मतलब सॉरी भाभी आएगी, वो भी इन चीज़ों को समझेगी, है ना, कि भाई हमारे जो ननद है वो ऐसी है। आधी लड़ाइयाँ तो ननद भाभियों के चक्कर में चलती है, आ जाती है ले मुँह के, है ना 1 महीना हुआ आने की आ जाती है, 2 महीने हुए नहीं कि साल में 6 बार तो ये यहाँ पड़ी रहती है, कभी 2 दिन कभी 10 दिन मेरे साथ छाती कूटा सारा दिन, काम यहाँ कुछ करती नहीं है। दोनों माँ बेटियाँ बैठ के जो है वो मेरे को कभी ये कहती है वो कहती है, ये कर लो वो कर लो, है ना। तो आधी लड़ाइयाँ तो वैसे दुनिया के अंदर चलती रहती है ना। तो लोगों को लगता है कि मतलब काम करवाना, काम करना, ये भाई क्या लगा रखा, काम करना पड़ेगा भाई ज़िंदगी भर, ठीक है। आपको ये मशीन है, यू हैव टू फीड इट डेली, है ना 3 बार खाना पड़ेगा, 4 बार खाना पड़ेगा। जब प्यास लगेगी पानी पी के आना पड़ेगा, जब आपको टॉयलेट लगेगी आपको मूत के आना पड़ेगा, है ना। जब सुबह सुबह प्रेशर लगेगा तो फ्रेश होकर आना पड़ेगा, है ना। तो ये करना पड़ेगा। आप शिकायत करते हो क्या? आपको सुबह फ्रेश होकर आना, आप शिकायत करते हो क्या ये क्या डेली का मेरा ही काम है, कभी तुम भी गिरा हो मेरे पाती का? नहीं करते ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये ज़िंदगी भर चलेगा और करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें वो है जो करनी पड़ेगी भाई। काम से कोई आदमी घिसता नहीं है, कभी सुना है कि काम कर कर के घिस गया हो, है ना। मतलब इन कामों के कह रहा हूँ, ये करने चाहिए, करना पड़ता है ना। और आपको जीने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है ना। खाने के लिए आप जहाँ रह रहे हो वो घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, और ये चीज़ दोनों के लिए इक्वली लागू है ना। अगर लड़का भी घर पे बैठा है तो उसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई जो फ़र्क है, जो है फ़र्क वो समझ का है ना। हम चीज़ों को सतही तौर पे देखते हैं एट अ सरफेस लेवल, है ना। जब आप डीप जाओगे, आप अंदर जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि साला प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं। प्रॉब्लम तो सारी की सारी खुद ने क्रिएट कर रखी है। आधी प्रॉब्लम जो है मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट कर रखी है
है ना, कोई प्रॉब्लम है ही तो नहीं, कहाँ है इस दुनिया में प्रॉब्लम आदि तो भाई अपन ने खुद जो है वो क्रिएट कर रखी है ना, हर जगह हर लेवल पे, है ना हर लेवल पे प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये आसानी से सोल्व हो सकती है और होगी ये ज्ञान से ही, है ना। आपको जब इन चीज़ों को आप देखना शुरू कर दोगे, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, है ना। जब मम्मी जी कहे कि बेटा थोड़ा घूंटा, हाँ हाँ मम्मी जी निकालूंगी, वो कई बार ऐसे पहले से कहने से पहले अरे मम्मी जी मैं निकाल लेती हूँ, आप कहना मत पहले है ना। तो मतलब वो एक बॉन्डिंग भी अच्छी बन जाती है, आपके अंदर इतना बॉन्डिंग हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता सासू माँ है मेरी असली माँ है ना। तो देखो कल को आपकी माँ की भी बहू आएगी तो आपकी माँ भी ऐसे ही कहेगी, वो नहीं चाहेगी कि उसकी बहू जो है वो पजामे टी शर्ट में फिरे गाँव में, है ना। तो देखो, है ना, ये चीज़ें बस समझने की होती है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया होगा इस टॉपिक पे, है ना। कभी और भी इस चीज़ पे बात करेंगे, है ना। मौका मिला तो, मौका तो क्या है, मौका तो मेरे पास बहुत है, लेकिन कभी दिमाग में जो आ जाता है वो अपन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ये बात है। तो लड़कियों कहूँगा इतना डरने की ज़रूरत नहीं है ना, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। बस हम अपने दिमाग में जो है ऐसे ही ख्याल बना लेते हैं कि ऐसा होता होगा, सासू माँ तो ऐसी होती होगी वैसी होती है। आप समझो वो क्यों होती है ना। उनको भी नीड है किस चीज़ की, है ना। आपके माँ बाप को भी आपकी ज़रूरत होगी, तो वो कौन पूरी करेगा, ठीक है। और पूरी करने के लिए तो हम हैं, किस लिए हैं हम, अपनी ज़िंदगी किस लिए जी रहे हैं अपन, है ना। तो ये बस समझ का फ़र्क है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके।